आज का वीडियो और जेईई मेन के कंसेप्ट वीडियोज़ हैं, शॉर्ट वीडियोज़ हैं। बहुत कम से कम टाइम में आपको मैं कंसेप्ट बताऊंगा जो आईआईटी जेईई में पूछे जाते हैं और आप ऐसे क्वेश्चनों का आंसर रॉन्ग करके आते हैं। ठीक है, तो अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं करूँगा डिस्कस और रेगुलरली आपको मैं अपडेट करता रहूँगा ऐसे क्वेश्चंस के थ्रू आपके जो कंसेप्ट्स हैं। और अगर आप देख रहे हैं तो साथ साथ आप रिस्पॉन्ड भी कीजिए, कमेंट बॉक्स में डालिए कमेंट कि क्या आप इसका आंसर सोचते हैं, क्या आप आंसर निकालते हैं, सो दैट मुझे पता भी लगे कि जो व्यूअर्स हैं वो उनकी तैयारी कितनी है या फिर उनका कंसेप्ट कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अकॉर्डिंगली मैं अपने वीडियोज़ को अपडेट करता रहूँगा। तो क्या आपका है क्वेश्चन में रेंज निकालना है, क्या निकालना है आपको, रेंज निकालना है। ठीक है, तो जब तक मैं चॉइस लिख रहा हूँ तब तक आप थिंक कीजिए। आई विल टेक 1 मिनट टू राइट द चॉइस। एक चॉइस आपको दिया है ए 0 से कहाँ तक 2 तक, चॉइस ए है 0 से 2। ठीक है, और चॉइस बी आपको गिवन है कहाँ से कहाँ दिया है, 0 से √2। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके बहुत सारे हैं, 2 से 3 तरीके हैं, कम से कम 3 तो कम से कम हैं ही। ठीक है, और भी आप निकाल सकते हैं, सोच सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको टाइम इतना नहीं मिलता कि आप 3-4 तक ये सॉल्व कर पाए, आपको टाइम इंटरेस्ट कम मिलता है। तो आपको विदिन 30 सेकंड आपको सोचना होता है, आइडिया लाना होता है, उसका आंसर करना होता है। तो वैसे ही आप आईआईटी की तरह सोचिए कि आईआईटी में एग्जाम दे रहे हैं, आप उन चीज़ों को जानते हैं और आप आंसर कर रहे हैं और सोच के बताइए क्या इसका आंसर आएगा। थर्ड चॉइस दिया आपको 0 से 1, फिर मैं करूँगा एक्सप्लेन क्या इसका आंसर होगा 0 से 1। और डी सही चाहे गलत आपको आंसरिंग करना आना चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप 10th क्लास से करते आते हैं। ठीक है ना, कि भाई साइन एक्स है तो साइन एक्स का रेंज क्या होगा, कॉस एक्स है इसका रेंज क्या होगा। मेरे पहले वीडियो बना रखा है इसके ऊपर कि साइन का रेंज क्या होता है, कॉस का रेंज क्या होता है, और बच्चों ने काफ़ी उसमें व्यू दिया था जिससे मैंने साइन प्लस कॉस का रेंज पूछा था। ठीक है, एक्सप्लेन किया था मैंने उसके अंदर। यहाँ पे मैंने मॉड लगा दिया, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको वाला वीडियो, ये वाला जिसमें मैंने साइन एक्स और कॉस एक्स के सम का रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, बस उसी का एडवांस वर्जन है, यहाँ पे मॉड लगा दिया। ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लगा होता है, वो आपका बेसिक क्वेश्चन हो गया स्कूल लेवल का, ये आपका एंट्रेंस का क्वेश्चन हो गया आपका। लेकिन एंट्रेंस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक तो आना ही चाहिए। तो बेसिक क्या है इसका, बेसिक एक बार बताता हूँ आपको कि साइन एक्स का रेंज कहाँ से कहाँ होता है। तो साइन एक्स का रेंज कहाँ से कहाँ होता है, -1 से 1 तक। ठीक है, और यहाँ लगा है मॉड, तो अगर मॉड लगा दिया तो मॉड लगाने पे इसका रेंज क्या हो जाएगा। तो जब भी आप मॉड लगा देंगे तो नेगेटिव तो अब आउटपुट कभी आएगा नहीं, तो मैक्सिमम तो रहेगा 1, लेकिन कम से कम क्या हो जाएगा, कम से कम हो जाएगा आपका 0। ठीक है, तो इसका जो रेंज साइन एक्स का मॉड का जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ हो गया, तो साइन एक्स के मॉड का रेंज कहाँ से कहाँ तक, तो साइन एक्स का जो मॉड है इसका मैक्सिमम हो गया 1 और कम से कम हो गया 0। ये आपका थ्योरी हो गया या कह लीजिए बेसिक हो गया। सेम वे आप कॉस एक्स का भी रेंज बोल सकते हैं कि भाई कॉस एक्स होता है -1 से 1 तक, मॉड करेंगे तो जितनी वैल्यू नेगेटिव थी सारी की सारी पॉजिटिव हो जाएंगी, जो 0 होगा वो 0 रहेगा कम से कम। तो कम से कम वैल्यू 0 रहेगी और मैक्सिमम 1 हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू कोई होगी नहीं, तो मैक्सिमम 1 कम से कम 0। तो ये आपको थ्योरी मैंने बता दिया कि भाई ये साइन एक्स का मॉड का रेंज है, ये कॉस का मॉड का रेंज है। अब अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आंसर कर लेंगे, तो आंसर करिए, आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए और फिर आगे बढ़िए इस वीडियो को देखने के लिए। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं आंसर इसका ए है, अगर आप सोच रहे हैं आंसर इसका ए है तो ये बिल्कुल ही गलत आंसर है। इसका आंसर ए नहीं है, इसका आंसर ए नहीं है, बिग नो, ए इसका आंसर नहीं है। तो आपको पहली बात ये समझ में आना चाहिए कि आंसर में ए नहीं है क्यों कह रहा हूँ। क्या आप सोच कर पा रहे हैं कि आंसर ए क्यों नहीं होगा। आंसर ए इसलिए नहीं होगा क्योंकि साइन का मॉड और कॉस का मॉड दोनों एक साथ कभी 1 नहीं हो सकता। साइन और कॉस का मॉड का दोनों का वैल्यू 1 नहीं हो सकता। कैसे, क्योंकि जब साइन होता है 190 पे तो 90 पे कॉस कितना होता है। अगर मैं एक्स बोल दूँ 90 है, क्या बोल दूँ मैं, एक्स 90 है, चलो साइन ले लिया 1, एक्स ले लिया 90 डिग्री, तो 90 पे साइन हो जाएगा 1, एक्स 90 लिया तो साइन तो हो जाएगा 1, साइन हो जाएगा 1, लेकिन कॉस क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा 1, कॉस क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा 0। ठीक है, ऐसे ही पता आपको फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जब 1 पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं, ये क्या होता है, इसका मतलब साइन और कॉस कभी भी एक साथ 1 नहीं हो सकता। अगर साइन 1 होगा तो कॉस हो जाएगा 0, यस और नो। अगर साइन होगा 1 तो कॉस हो जाएगा आपका 0, चाहे साइन 1 हो चाहे -1 हो, कॉस का होगा 0, या कॉस चाहे 1 हो चाहे -1 हो, साइन का हो जाएगा 0, क्योंकि साइन स्क्वायर कॉस का जो 1 आता है बड़ा। इतना कंफर्म होगा कि आंसर इसका 2 नहीं होगा, मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू कैनॉट बी 2। सेम वे अगर मैक्सिमम 2 नहीं हो सकता तो कम से कम 0 भी नहीं होगा, क्योंकि अगर एक 0 होता है, अगर मैं साइन कहता हूँ 0 है तो कॉस क्या हो जाएगा
+1 या -1। अब मॉड लगा है तो मॉड कॉस 1 ही होगा। इसका मतलब इसका कम से कम 0 भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों ही वैल्यूज को 0 होना पड़ेगा अगर आपको सम 0 चाहिए, क्योंकि मॉड साइन का कम से कम वैल्यू 0 है, मॉड कॉस का कम से कम वैल्यू 0 है। अगर आपको सम 0 चाहिए तो दोनों को 0 होना पड़ेगा, और दोनों 0 एक साथ भी हो नहीं सकता। तो ये बात सुनाना चाहिए कि भाई दोनों ही सम ना तो कम से कम 0 होगा ना मैक्सिमम 2 होगा। ये चॉइस हो गया। अब ए गया तो बी भी गया, क्योंकि यहाँ पे कम से कम 0 लिखा हुआ है। बी गया तो सी भी गया, कम से कम लिखा 0 यहाँ पे। ठीक है, बचता डी है, तो चॉइस के थ्रू ही इसका आंसर आ गया। इसका आंसर आ गया डी, 1 से लेकर √2। लेकिन इसका मेथड क्या है वो आपको समझना है कि मेथड क्या है। तो मेथड बता रहा हूँ आपको मैं 1 मिनट में, एंड तक देखिए इसको। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, दोबारा बोल रहा हूँ, अगर नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक कर दीजिए फटाफट, और शेयर कर दीजिए अपने जो भी आपके ग्रुप्स हैं जहाँ भी है इस वीडियो को। ठीक है, तो क्या है मेथड, क्या है इसका। ठीक है, तो साइन एक्स का जो मॉड था और कॉस एक्स का जो मॉड था, बस आपको क्या करना है, इसका स्क्वायरिंग मार देना एक बार। ठीक है, देखिए स्क्वायर करके क्या आएगा। इसका स्क्वायर करने पे आपको कुछ दिखेगा क्या, आपको दिखेगा साइन एक्स के मॉड का स्क्वायर, आपको दिखेगा कॉस एक्स के मॉड का स्क्वायर दिखा, और आपको एक और क्या दिखेगा, 2 टाइम्स भी दिखता है a + b का जो होल स्क्वायर करते तो मॉड साइन एक्स और मॉड कॉस एक्स। अब चाहे मॉड का स्क्वायर, ये कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, बड़ा सा कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है वाला, कि जब भी एक्स का स्क्वायर हो, एक्स के मॉड का स्क्वायर, दैट इज सिंपली एक्स स्क्वायर। मतलब यहाँ पे मॉड साइन एक्स जो है दैट इज सिंपली साइन स्क्वायर एक्स है। तो सिंपली साइन स्क्वायर एक्स है, वो क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स है। एक साइन स्क्वायर एक्स है, एक कॉस स्क्वायर एक्स है। लेकिन यहाँ पे सिंपली क्या है, मॉड के अंदर ही रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, ये मॉड के अंदर ही कर लीजिए एक साथ, साइन 2x, क्योंकि 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है आपका साइन 2x का मॉड। अब साइन 2x का मॉड आया, नाउ यू कैन से कि ये तो आपका 1 हो गया, फिक्स हो गया, 1 + साइन में क्या है 2x का मॉड। 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, फॉर्मूला आई कि 2 साइन कॉस क्या होता है, साइन 2x होता है। अब आप जानते हैं कि साइन 2x का मैक्स कितना, 1, कम से कम कितना 0, तो 1 + 0 कम से कम कितना आ जाएगा 1, और मैक्स कितना आ जाएगा 1, 1, 2। तो ये 1 से लेकर 2 तक वैरी कर रही है क्या, स्क्वायर। तो किसी चीज़ का अगर स्क्वायर वैरी करती है यहाँ से यहाँ तक, तो इंटरनल वैल्यू कैसे वैरी करेगी, तो अंदर का जो नंबर है वो कम से कम होगा 1 और मैक्सिमम होगा √2। ये 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2। आप बोल सकते हैं सर अंदर का वैल्यू तो माइनस में हो सकता है, माइनस में √2 से ये भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, ये भी हो सकता है -2 से -1। बट क्या है, आपको जो रेंज निकालना है मॉड साइन प्लस मॉड कॉस का। तो मॉड भी पॉजिटिव, अगला मॉड भी पॉजिटिव, तो 2 पॉजिटिव मॉड को जोड़ेंगे तो कभी भी नेगेटिव कोई सवाल ही नहीं उठता। तो ऐसे कट गया आपका। ठीक है, दिस इज द वे। और 2 तरीके इसके हैं, ग्राफिकल मेथड से आप कर सकते हैं, इसको आप मैक्सिमा मिनिमा से कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे बेस करने के हैं, लेकिन ये सबसे शॉर्ट वे, सबसे ईजी वे है। खूब आपको समझ में आया हुआ कॉन्सेप्ट। ठीक है, और ऐसे कॉन्सेप्ट्स मैं रेगुलरली आपको करता रहूँगा अपलोड। आप चैनल को रेगुलरली इसको वॉच करते रहिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते रहिए, स्ट्रॉन्ग करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।